नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मंगल भावना में। तो दोस्तों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय है वो खासकर सुहागन औरतों के लिए है, सुहागन महिलाओं के लिए है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, इसलिए हम गलती से करते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना चाहिए। उसका गलत रिजल्ट, गलत परिणाम मिलता है, इसलिए हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें पता नहीं होता इसलिए हम करते हैं, जान के नहीं करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाली हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय यही है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात और मुख्य बात कि आप अपना बाल जब भी बांधते हैं या झाड़ते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर आप अपना बाल मत झाड़िए, न बांधिए और ना तो सिंदूर लगाइए। दक्षिण दिशा में बाल बांधने से, सिंदूर लगाने से पति की आयु कम होती है। तो दक्षिण दिशा में आप कभी भी बाल झाड़ के मत बांधिए। पूर्व दिशा में हमेशा बांधिए बैठ के। आप जब भी आपको बाल बांधना है या पैर में कलर लगाना है या सिंदूर लगाना है या चूड़ी पहनना है, सुहागन चीज़ें जो भी करनी है, सुहाग से रिलेटेड बिछिया पहनना है, पैर में कुछ भी आपको लगाना है, अगर सुहागन की कोई भी चीज़ आपको पहननी है, बिंदी लगाना है, कुछ भी करना है, आप पूर्व दिशा की ओर करिए। दक्षिण दिशा की ओर आप कोई भी चीज़ भूल के मत करिए। दूसरी बात कि आप जब भी खाना खाइए, आप पति को पहले खिला के आप खाना खाइए। पति, अगर आपके हस्बैंड कहीं बाहर रहते हैं, मजबूरी है कि वो कहीं और दूसरी जगह दूर रहते हैं, आप कहीं रहते हैं, तो आप खा रही तो ठीक है, मजबूरी है। या आपके हस्बैंड कहीं बाहर गए हैं, वो कब आएंगे, वो कब खाएंगे, फिर हम कब खाएंगे, लेट होगा, सुबह ऑफिस जाना है हस्बैंड को, बच्चों को स्कूल जाना है, फिर वो खाएंगे, फिर टीवी देख के आराम से 1-1.5 घंटा होगा, फिर हम खाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इसके लिए आप सोचें, तो मजबूरी है तो खा रही हैं, ठीक है कि भाई 1-2 दिन का है, मजबूरी है, खा रही है। लेकिन आप डेली अगर नियम से प्रतिदिन आपके हस्बैंड और आप लोग घर पे रहते हो, साथ में खाना खाते हो, तो आप खाना मत खाइए। अपने हस्बैंड को निकाल दीजिए, वो 2-4 निवाला 2-4 कवर खा ले, उसके बाद आप खाना खाइए। अपने हस्बैंड के साथ खाना मत खाइए, उससे भी पति की आयु कम होती है। पहले पुराने ज़माने में देखो, हमारे जो दादा दादी, नाना नानी जो भी थे, वो लोग ऐसे ही करते थे। पहले हस्बैंड जो पति थे वो खा लेते थे, उनके बाद औरतें खाती थी। तो वही हमें करना चाहिए कि हमें पहले वो खा ले, फिर हमें खाना चाहिए। तीसरी बात कि जब भी हम खाना बनाएं तो पहली रोटी जो होती है वो अपने हस्बैंड को, अपने पति को न खिलाइए, क्योंकि हमारे घर पे जो भी संकट, जो भी विपदा आती हैं, वो घर की मुखिया पर आती है। तो हमारे हस्बैंड, हमारे आदमी जो होते हैं, वो घर के मेन होते हैं, घर का खर्चा वगैरह चलाते हैं, घर के मेन होते हैं, तो पहला संकट उन्हीं पे आएगा। इसलिए उनको पहली रोटी कभी मत खिलाइए। आप जब भी रोटी बनाइए, आप गाय के लिए एक रोटी निकाल दीजिए, लेकिन अपने हस्बैंड को, अगर आपके नज़दीक में गाय नहीं अवेलेबल है, आप नहीं कर रहे हैं, तो आप जब भी रोटी बनाइए तो रोटी का छोटा सा टुकड़ा आप निकालिए। जब भी रोटी बनाए, छोटा सा टुकड़ा निकाल के आपके घर में जो भी, जहाँ भी चींटी वगैरह जहाँ होंगी, कौवा वगैरह या चिड़िया उड़िया होंगी, आप वहाँ पे छोटा सा टुकड़ा रोटी से निकाल के पहली रोटी का थोड़ा सा नोच के आप डाल दीजिए। उसके बाद आप रोटी खुद खाइए, लेकिन हस्बैंड को पहली रोटी मत खिलाइए। बहुत जल्दी, बहुत इमरजेंसी, ऑफिस जाना है, टिफ़िन देना है, बहुत जल्दी में है, तो आप पहली रोटी बना के आप साइड में उतार लीजिए और उसके बाद सेकंड रोटी अपने हस्बैंड को दीजिए। वो पहली रोटी आप खाइए, लेकिन हस्बैंड को पहली रोटी मत खिलाइए। और अगर आपके नज़दीक में गाय है, कहीं पे गाय वगैरह अवेलेबल है आपको, तो आप जब भी खाना बनाइए तो आप एक साफ़ रोटी गाय माता के नाम से निकाल दीजिए। उसमें अगर आप भाजी, चावल, दाल सब कुछ बनाए, सब साफ़ है, तो आप सब उसमें डाल के आप अपने नज़दीक में जो गाय माता है उनको खिला दीजिए। अगर गाय अवेलेबल नहीं है, आपके नज़दीक में नहीं आपको गाय मिलती है, तो आप ऐसा करिए कि जब भी आप आटा सानिए, रोटी बनाइए, तो रोटी के 2 छोटे-छोटे लोइयाँ जो होती है आप तावे पे डालिए, और तावे पे डालने के बाद वो जो छोटी 2 लोइयाँ होती है, उसे आप आपकी खिड़की में, आपके बालकनी में, जहाँ भी चूटी या चिड़िया, कौवा, कबूतर जो भी आते हो, आप वहाँ पर वो रख दीजिए, वो लोग खा लेंगे। आप उनके नाम से निकाल दीजिए। अगर गाय है तो बहुत सुंदर बात है, गाय को खिलाइए। अगर नहीं है तो आप उनके चिड़िया, कौवा जो भी हैं आपके नज़दीक में, आपकी खिड़की में आती होंगी चींटी वगैरह, उनको डाल दीजिए, वो खा लेंगे। और अगर साफ़ दाल चावल वगैरह बनाए हैं, भाजी उजी, तो सब गाय को खिलाइए। अगर वो सब आप नहीं बनाएं साफ़, तो आप कुछ उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और थोड़ा सा घी डाल दीजिए, आप वो खिला दीजिए। अगर गुड़ भी आपके पास नहीं है, घी भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा चीनी, शक्कर जो होता है मीठा, वो डालिए, वो खिलाइए। खाली रोटी गाय माता को मत खिलाइए, उसमें आप कुछ मीठा डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए, गुड़, घी वगैरह डाल दीजिए। अगर ये सब नहीं, थोड़ा शक्कर के 4 दाने डाल के आप वो खिलाइए, लेकिन खाली रोटी आप मत खिलाइए। और सबसे मुख्य बात है कि आप जब भी आटा गूनिए
तो वो आटा गूना हुआ, रोटी बनाया हुआ, जो भी लास्ट में आटा बचता है, परथन बचता है, उसे आप उसी डब्बे में रिटर्न मत डालिए जिसमें आपका आटा रहता है। आप डेली उसी आटे में से रोटी बनाइए, फिर उसे डब्बे में मत डालिए, उससे घर में बरकत नहीं होती है। सीता माता की रसोई कही जाती है कि रसोई जो होती है वो सीता माता की होती है। तो जूठा आटा, जूठा रसोई आप मत रखिए। आप उस आटे को उसे डब्बे में वापस रिटर्न मत डालिए। आप छोटा टिफ़िन, छोटा डब्बा आप मार्केट से 10-20 रुपए का आएगा, आप लेके आइए, रखिए। उसमें जो आप रोटी बनाते हैं, जो बचे हुए आटे होते हैं, आप उस डब्बे में रखिए। और फ्रेश आटा, साफ़ आटा आप अलग रखिए। साफ़ रोटी बनाइए, जो बचे आटे हैं वो उसमें रखिए। और आप जो जब जमा करते करते आपका 10 दिन 5 दिन में काफ़ी आटा उसमें जमा हो जाता है, तो उससे आप एक दिन बना लीजिए रोटी अपने घर में। जिस दिन आपको रोटी कम हो या मेहमान गेस्ट वगैरह ज़्यादा आ गए हैं, रोटी ज़्यादा लग गया है, आपको यूज़ करना है आटा, तो आप उस आटे को यूज़ कर लीजिए। लेकिन वो जो जूठा आटा आप उसको फ्रेश आटे में मत मिलाइए। फ्रेश आटा आप अलग रखिए, जूठा आटा अलग रखिए। और आप उस आटे को आप रोटी बनाए कीजिए जो बचे हुए आटे होते हैं, लेकिन दोनों आटे को मिक्स मत कीजिए। और जब भी आप रोटी बनाएं तो रोटी की 2 छोटी छोटी लोइयाँ आप तवे पे डालिए। एक माता अन्नपूर्णा के नाम से, एक अपने पितरों के नाम से। एक माता अन्नपूर्णा के नाम से डालिए कि हे माँ, हमारे घर में सह बरकत करो, हमारे घर में हमेशा ऐसे सुख शांति बनाए रखो। आपको पहली रोटी चढ़ा रही हूँ, आप स्वीकार करो। पहली रोटी माता अन्नपूर्णा को चढ़ाइए, छोटा सा आटे का लोई, और छोटे से आटे की लोई एक पितरों के नाम से, अपने भगवान प्रभु करके उनके नाम से एक छोटी सी लोई निकाल दीजिए। बारीक बारीक छोटी लोई, बहुत बड़ी लोई नहीं, बारीक छोटी लोई, 2 लोई आप निकाल लीजिए। वो दोनों लोई आप अपने खिड़की या बालकनी में जहाँ भी चींटी वगैरह, कौवा, कबूतर आते हो, आप वहाँ रख दीजिए, वो खा लेंगे। लेकिन उनके नाम से निकालिए। इससे आपके घर में ना बरकत होगी, लक्ष्मी माता आपके घर में हमेशा रहेगी, और खाने की कमी आपके घर में कभी नहीं होगी। कितना भी खाना आप बनाएंगे ना, आपके घर में खाना कभी कम नहीं होगा। खाना एक्स्ट्रा ही रहेगा कि 1-2 लोग बाहर के मेहमान गेस्ट आए वो भी खा लें। आपके घर में कभी कमी नहीं होगी खाने की, हमेशा बरकत होगी। आप ये करिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं करती हूँ। तो आपको ये कार्य करना चाहिए। और पहली रोटी फिर जब वो लोइयों के अगर आप माता अन्नपूर्णा के नाम से चढ़ा रहे, पितरों के नाम से चढ़ा रहे, गाय को निकाल रहे पहली रोटी, तब आप अपने हस्बैंड को खिला सकते हैं जो भी रोटी बनाएंगे उसके बाद। लेकिन आप किसी को नहीं चढ़ा रहे हैं, ना अन्नपूर्णा माता को, ना तो पितरों के नाम से, ना गाय को, किसी को आप नहीं चढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट पहली रोटी बना के हस्बैंड को दे रहे, तो वो मत दो, वो गलत है, वो नहीं देनी चाहिए। पहले आप पितरों के नाम से, अन्नपूर्णा माता के नाम से, गाय के नाम से आप निकाल दीजिए, फिर आप रोटी हस्बैंड को दीजिए। और पहली रोटी आप हस्बैंड को ऐसे मत दिया कीजिए, क्योंकि जो भी घर के संकट होते हैं वो उनके ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको कुछ ऐसी मुख्य बातें बताई अपने जीवन काल में, दिनचर्या में, जो कि हम नहीं जानते हम करते हैं। गलती से ही हो जाती है, लेकिन करते हैं, हमें नहीं पता होता, इसलिए हम करते हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।